नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक सुखद खबर के साथ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की तत्काल भर्ती के आदेश दे दिए हैं। अभ्यर्थियों की खुशी का अब ठिकाना नहीं है। लंबे समय से सूबे की सबसे बड़ी भर्ती का मामला उलझा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब लाखों बेरोजगारों को रोजी रोटी की आस जगी है। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि जल्द ही 26,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन भी जारी होने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग की दोनों सबसे बड़ी भर्तियां यानी 69,000 और 68,500 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के अंदर करनी है। गवर्नमेंट का जो काम था तो गवर्नमेंट ने तो सिलेक्शन फाइनलाइज कर दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने उसको चैलेंज किया है और चैलेंज किस ग्राउंड पे कर रहे हैं कि कट ऑफ नीचे किया जाए। जब ज़्यादा लोग अपीयर होते हैं तो टीचर्स का सिलेक्शन है विशेषतया, तो गवर्नमेंट का तो इंटेंशन हमेशा ये रहेगा कि उसमें से जो बेस्ट टीचर्स हैं उनको हम लोग सिलेक्ट करें, और इसीलिए कट ऑफ रखा गया कि भाई इतने हो। उस कट ऑफ के अंदर ही बहुत से लोग आ रहे हैं, तो नीचे उसको करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अब शिक्षा मित्र उसके पिटीशन फाइल किए हैं कि हाँ ये कट ऑफ नीचे कर दिया जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैंने कोर्ट में भी इसकी बहस किया कि साहब ये इनकी तरफ से आ रहा है जो अपने को एक्सपीरियंस टीचर कहते हैं कि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर इनका एक्सपीरियंस है तो ये कट ऑफ नीचे की जगह इनके लिए तो कट ऑफ ऊपर होना चाहिए थोड़ा, कि जो 10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उनका कट ऑफ 5% ऊपर हो। लेकिन गवर्नमेंट ने तो उसको बराबर एट पार रखा है फ्रेशर्स के साथ। योगी सरकार की दो सबसे बड़ी भर्ती 68,500 व 69,000 शिक्षक भर्ती, दोनों ही भर्तियां कानूनी पेच में फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 16 जनवरी के आदेश में स्पष्ट रूप से सरकार को आदेश दे दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो व 6 माह में ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाए। जहां 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द करने के बाद बची हुई सीटें थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इन पदों पर शीघ्र भर्तियां शुरू हो। वहीं उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता ने भी साफ कह दिया है कि 41,000 जो पद हैं उनको तो भरा जा चुका है, लेकिन जो बचे हुए पद हैं लगभग 26,000, उस पर शुरू से चयन प्रक्रिया होगी। वहीं दूसरी तरफ उनका साफ कहना है कि सरकार गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला। शिक्षा मित्रों की दलील पे भी उन्होंने कह दिया है कि शिक्षा मित्रों के पास अनुभव है, तो ऐसे में पैमाने और कठिन होने चाहिए। वहीं साफ साफ उन्होंने कह दिया कि शिक्षा मित्रों की कट ऑफ को कम करने की बात को सरकार नहीं मानती, सरकार हाई कट ऑफ में ही भर्ती करेगी। ऐसे में देखना ये होगा, जहां इतने लंबे समय से ये दोनों भर्तियां फंसी हुई हैं, सरकार इस पर किस तरीके से रुख रखती है। साथ ही साथ न्यायालय ने अपने 18 जनवरी के भी जजमेंट में स्पष्ट कह दिया है कि वकील इसे लिंगर ऑन ना करे, सभी पक्ष ओरल और रिटन सबमिशन के मार्फत से अपने सारे पक्ष रखे, जिससे न्यायालय शीघ्र इस पर फैसला दे सके। ऐसे में देखना यह होगा सरकार इस पर कितनी तेजी दिखाते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देती है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मैं प्रशांत पांडे, न्यूज 18 लखनऊ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश जारी करते हुए कह दिया है कि शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनाने की भर्ती प्रक्रिया 6 हफ्तों के भीतर शुरू की जाए, और खुद महाधिवक्ता भी न्यूज 18 पर आए। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ तौर पर कहा कि इन्होंने कट ऑफ का जिक्र बार बार किया, जो कि आप कह सकते हैं कि एक अहम चीज हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर ही पूरा विवाद हुआ था। और उनका कहना है जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनके कट ऑफ तो और हाई होने चाहिए, और सरकार की जो मंशा है कि वो बेस्ट से बेस्ट टीचर्स दें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हालांकि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी की आस जरूर जग गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। माघ में